हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बस मैं पढ़ने जा रही थी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरे वीडियो में कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ केबीएस की। तो मैंने कल हिंदी का वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ और मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूँगी और जो मैंने वर्णमाला कर रही हूँ, मैं दोनों के नोट्स आपके साथ भी शेयर करूँगी, मतलब दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या मेन पॉइंट नोट किया है। जो कि मेरे को लगता है कि नोट करते रहना चाहिए। मेरे पास कॉपी रखी है, मैं नोट करूँगी और बाद में फिर उसको रिवाइज़ करूँगी। तो ये मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन MSSSC करके एक सर हैं, मतलब इनके चैनल का नाम है MSSSC। तो मैंने कल बहुत सारी वीडियोस देखी हिंदी पढ़ने के लिए, पर मुझे किसी की समझ में ही नहीं आई। जैसा मैं चाहती हूँ ना, वैसा मुझे इनका लगा कि ये बहुत डीपली आपको हर चीज़ बता रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं आपको बताना ना। तो मुझे इनकी क्लास बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इनकी क्लास से पढ़ रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मैं कि मैंने क्या क्या नोट किया है। भाई पूरा दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना ना पढ़ाई करने के लिए। बस यही है कि शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और फिर फैमिली में नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फैमिली में रहो तो शायद टाइम मिल जाए, क्योंकि बच्चे को भी कोई देख ले, कोई रख ले। लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास रहता है पूरा दिन, मुझे ही इसका सब कुछ करना पड़ता है। अब ये सो गई है तब मेरे को टाइम मिला है, वरना पूरा दिन हो जाता है। बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा इसके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अब ये सो गई है, तो देखो जब तक सोती है तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ। उठ जाएगी तो फिर मेरा वही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। टोटल कितनी संख्या होती है? 5 × 5। कितनी? 5 × 5 यानी हमारा कितना होता है? 25। ठीक है, यानी 25 हमारी संख्या होती है कचट तप की। कैसे याद रखेंगे? कचट तप से याद रखेंगे। अब चलो इनके उच्चारण स्थान देखो। एक बात बताओ, सबसे पहले आवाज कहां से निकलती है? जब भी हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवाज कहां से निकलती है? गले से। आवाज सबसे पहले कहां आती है? गले में आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका सबसे पहला यहाँ पे जो क वर्ग है, इसमें जितने भी वर्ण है क ख ग घ अंगा पांचों, ये सारे हमारे कैसे होते हैं? कंठ होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर कंठ की बात हो जाती है, उसके बाद जब हम और ऊपर आते हैं तो और ऊपर हमारे पास क्या होता है? गले के बाद जब ऊपर आती है हवा तो हमारा वो होता है तालु। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। ठीक है, तालव्य। तो इनको क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कह दिया जाता है? तालव्य व्यंजन, च वर्ग आपका। उसके बाद आते हैं ट। तो यहाँ पर ट। अब तालु के बाद किस पे आएगी? तालु के बाद हमारे पास आएगा जीभ पर। और जीभ को जब मोड़ कर देखो, बहुत लोग कहते हैं सर मूर्धन्य क्या होता है? सपोज करो ये आपका मुंह है। ठीक है, अगर ये आपका मुंह है, ये होती है जीभ, ये आपकी जीभ हो गई। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं तालु। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा तालु होता है। ये रही आपकी जीभ, और इस जीभ को उसके बाद आता है त। तो उसके बाद देखो हवा कहां से निकल रही? गले से आई, फिर तालु पे आई, फिर जीभ के पास आई, जीभ के पास हमारे पास उसके बाद कहां आती है? दांत पर। ठीक है, हिंदी मेरी कंप्लीट हो गई है। 1.5 घंटे में मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं और तीनों कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदी बहुत अच्छे से समझना। मैं इसीलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि जैसे मतलब मुझे इतने अच्छे से समझ आया ना इनका, कि मतलब हर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, ये वाला चैनल बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। जो टॉपिक मुझे हार्ड लगते हैं ना, वो मैंने पहले क्लियर कर लिया। बाकी तो हिंदी में इतना कुछ हार्ड है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं हिंदी टीचर रह चुकी हूँ। शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी मैं हिंदी, तो मेरा अच्छे से क्लियर था सब कुछ। बस ये है कि सब कुछ भूल गई हूँ, जब से शादी हुई है तो पढ़ाई की कोई टच में थी नहीं मैं, तो इसलिए मैं हिंदी भूल गई हूँ। तो 3-4 टॉपिक थे, वो मेरे अभी 3 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अब मैं थोड़ा इसको साइड करके दूसरा सब्जेक्ट छेड़ना चाहूँगी। अब मैं सोच रही हूँ या तो इंग्लिश पढ़ लूँ या फिर मैं सीडीपी पढ़ लूँ, क्योंकि सीडीपी भी मैंने काफ़ी दिन से हाथ नहीं लगाई है। मतलब काफ़ी दिन क्या, 2 दिन हो गए सीडीपी तो मैंने देखी ही नहीं है। और जबकि सीडीपी बहुत ज़्यादा मार्क्स की हमारी 60 मार्क्स की तो सीडीपी है।
तो इसलिए मैं सोचूँ एक दो टॉपिक CTP के कंप्लीट कर लूँ, तो उसे और कंप्लीट कर दूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि भाई क्या किया है मैंने। तब तक मेरी बेटी भी उठ जाएगी, तो मैं सोचूँ जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कर रही हूँ कि मेरे माइंड में सेट हो जाए। ऐसे नहीं कि जल्दी ऊपर से जा रहा है। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें खुद को भी पता होता है कि हमारे माइंड में कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो मुझे क्लियर होती जा रही है चीज़ें। थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि यार दिक्कत तो है ही। क्योंकि शादी से पहले वाली जो लाइफ होती है ना पढ़ने की, वो शादी के बाद नहीं होती है। हाँ, ये है कि भाई सब पढ़ते हैं, बहुत से होते हैं कि शादी के बाद बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ बन जाते हैं। हमारी भी कोशिश है, लेकिन हाँ बहुत टफ होता है भाई शादी के बाद पढ़ाई करना। चलो करते हैं। ये सब जो है फैट्स के सोर्स है। प्रोटीन के विषय में अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, मतलब वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन क्यों चाहिए? शरीर के वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। विटामिन अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बज गए हैं। बेटी भी मेरी उठने पर है बस, और थोड़ा ब्रेक लेना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया। आज मुझे कढ़ी चावल बनाने, तो आपको पता ही है कि उसमें कितना टाइम लग जाता है बनाने में। तो बस थोड़ा सा ब्रेक करके मैं खाना बनाने जाती हूँ। देखेंगे फिर टाइम मिलेगा तो फिर पढ़ाई करेंगे। और मैंने आज क्या पढ़ा है, फूड चैप्टर किया है, इसके कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने। और ये मैंने हिंदी के नोट्स बनाए हैं। मैंने हिंदी में वर्णमाला कंप्लीट की है, समास और कारक, ये 3 टॉपिक आज मैंने हिंदी में कंप्लीट किए हैं, रिवाइज भी कर लिए हैं। और ये साइंस का मैं सचिन सर की क्लास लेने जा रही थी, जीन पियाजे वगैरह की पूरी एक वीडियो है उनकी, वो पढ़ने जा रही थी। फिर मैंने सोचा मैं कढ़ी बनाने रख देती हूँ, उसके बाद ही क्लास लूँगी। तो यही है कि मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना हर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है इसमें। आज मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, बस मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो बस अभी बस थोड़ा सा खाना बनाते हैं, उसके बाद ये बस आधे घंटे की क्लास है, तो इसको भी मैं लेकर तभी फ्री होंगी, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर नहीं पढ़ाई। खाओगी आप कढ़ी? कढ़ी राइस, पकौड़ी भी बनाऊंगी, पकौड़ी भी खाना, ठीक है? ये तो बोल जाए मम्मा। सो फ्रेंड्स, टेबल मेरी यहाँ रखी है, लेकिन पढ़ाई मैं अंदर करती हूँ अपने रूम में, क्योंकि यार इतनी सर्दी में ना टेबल पर और चेयर पर बैठकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं अंदर बेड पर बैठकर ही पढ़ाई करती हूँ। और आज मेरी बेटी हमें कढ़ी बनाकर खिलाएगी, ठीक है? लाओ मैं बना लूँ। मम्मा हमें ये सारा क्यों करा? ये सारे स्पाइसेस हमें इसमें डालने हैं कढ़ी।